अस्सलामुअलैकुम। सिटी 42 के प्रोग्राम हम और आपके साथ मैं हूं आपकी होस्ट जाज़बा मलिक। आज हम लिबर्टी मार्केट में हैं और ईद के बाद फिर से लोगों की आमदोरफ्त का सिलसिला जारी है। लोग फिर से शॉपिंग के लिए बाज़ारों में आ चुके हैं और यहाँ पर आए लोगों से हम करेंगे मज़े मज़े की बातें, जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, पहेलियाँ पूछेंगे और टंग ट्विस्टर्स भी करवाएंगे। तो आप कहीं मत जाइएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज़रिया वली है। ज़रा आप क्या हाल चाल है आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? ठीक ठाक। आप मुझे बताएं आप क्या करती हैं? मैं हाउसवाइफ और कुकिंग करती हूँ, घर में बच्चों को संभालती हूँ। अच्छा, एज अ हाउस वाइफ आपकी लाइफ कैसी गुजर रही है? आप क्या समझती हैं, शादी से पहले की ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर होती है कि शादी के बाद की? आई थिंक शादी से पहले की ज़िंदगी, क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबल होते हो कि आपको कुछ भी नहीं होता, सब मदर पे करना पड़ता है। लेकिन जब आफ्टर मैरिज आप एक मदर बन जाते हो, आपको सब सारा होल्ड आपके घर पे होता है। आपको घर की सफाई सुथराई, बच्चों का ख्याल रखना पड़ता है, सब कुछ कुकिंग वगैरह करनी पड़ती है, सब कुछ आपके दिन रात बस बच्चों को भी अपना करना पड़ता है। ये तो बात बिल्कुल ठीक है। वैसे कि मज़े से सोए, मामा उठेंगे, नाश्ता बना देंगी और खाना भी मामा कर लेंगे, सारे रिस्पॉन्स। लेकिन जब आप मामा बन जाते हैं तो फिर ऑफ कोर्स वो सब कुछ आपने ही करना पड़ता है। बहुत मुश्किल होता है फिर ये जी, बहुत मुश्किल हो जाता है, बस बच्चों के साथ लेकिन करना पड़ता है। आपसे एक सवाल पूछूं? जी पूछे। जनरल नॉलेज के क्वेश्चन। चलो ठीक है, करें। मैं ट्राई जनरल नॉलेज, अब ये मत कहिएगा शादी के बाद तो सारी नॉलेज भी खत्म हो गई। हाँ, वो बस हो ही जाती है, लेकिन जब आप पूछेंगे शायद कुछ ट्राई करूँ। आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कौन सी है? आई थिंक पंजाब यूनिवर्सिटी। लम्स। नो आइडिया। चलो फिर आप क्या शेयर करेंगे? मैं रेसिपी शेयर करूँगी। मैं बच्चों के लिए वो स्पैगेटीज बनाती होती हूँ बड़े शौक से। हाँ जी, स्पैगेटीज को सबसे पहले बॉईल करके हम उसको ठंडे पानी से उसको वॉश करके स्ट्रेन करके साइड पे रख देंगे। आफ्टर उसके बाद गार्लिक और जिंजर को हम इसको फ्राई करेंगे। उसमें हम जो वेजिटेबल्स होते हैं, मतलब शिमला मिर्च हो गई, गाजर हो गई, ऑप्शनल आप प्याज हो गई, उसको आप करके थोड़ा सा हल्का सा फ्राई करके उसमें हम जो चिकन होती है, थोड़ी सी चिकन जो बॉयल होती है, उसको काट के छोटी छोटी वो डाल देंगे। और जो ब्लैक सोया सॉस, ब्लैक पेपर, नमक डाल के फिर उसमें आप स्पैगेटीज डालें, उसको फ्राई करें। यार थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सोफिया अथर। आपका नाम? फ़िज़ा। क्या करते हो आप? मैं पढ़ रही हूँ, स्टडी कर रही हूँ टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी। ठीक है। अच्छा, कोई स्टडी के हवाले से आजकल तो यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं, तो खुश हो के सैड हो के दोस्तों से मिलने का दिल करता है? वैसे तो सैड हूँ क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस बैक टू बैक चल रही हैं और फ्रेंड्स को भी मिस कर रहे हैं, दैट्स क्वाइट ऑब्वियस। ठीक है। ये आपकी मामा है? इतनी यंग मामा, माशाल्लाह। आपकी खूबसूरती का राज क्या आपकी? कुछ भी नहीं, बच्चों के पीछे भाग दौड़ करके बंदा वैसे ही स्मार्ट रहता है। ब्यूटी टिप आप शेयर करना चाहेंगे? कुछ भी नहीं है, एक्सरसाइजेज ज़्यादा अच्छी होती हैं। फ्रूट्स मुश्किल तो हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा जहाँ तक अफोर्ड कर सकते हैं उसको कंज्यूम करना चाहिए, दैट्स ऑल। कम खाएं, हेल्दी खाएं। आपसे मैं पहेली पूछ लेती हूँ। आपका दिमाग कितना चलता है, क्या लगता है आपको? चला हुआ नहीं है बस। सर्कल है, उसकी कितनी साइड्स होती हैं? सर्कल की साइड्स नहीं हो सकती। सर्कल की साइड्स नहीं होती। सोच ले, तुक्का ही सही। नो आइडिया। अच्छा, आप ये शेयर करोगे, आपने क्या टैलेंट्स हैं? मेरे अंदर डिज़ाइनिंग के टैलेंट्स हैं, म्यूज़िक वीडियोस के टैलेंट्स हैं, मॉडलिंग के टैलेंट्स हैं। ज़बरदस्त। सिंगिंग की कभी? नो, सिंगिंग नहीं की, एक्टिंग की है। एक्टिंग की है? किस तरह से कुछ एक्ट करके दिखाएं? एक्टिंग नॉट इन सेंस ऑफ एक्टिंग बट म्यूज़िक वीडियोस। ठीक है, म्यूज़िक वीडियोस में। ठीक है, आप मुझे ये बताएं कि ब्यूटी टिप तो शेयर हर लड़की कर सकती है। हेल्दी फूड, दैट्स इट। हेल्दी फूड। ओके जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद खान। क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक। क्या करते हैं आप? फिलहाल तो घर पर ही होती हैं जी। ईद कैसी गुजरी आपकी? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी। आपसे एक सवाल पूछती हूँ, आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कौन सी है? ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप ब्रेकफास्ट में नहीं खा सकते? मुझे भी नहीं पता, या आप सोच नहीं रहे हैं, आपका दिमाग यूज़ करने का दिल नहीं कर रहा? नहीं ऐसी बस खड़े हैं, बस बात हो रही है, बस होती रहे। लेकिन क्या कुछ और सवाल। चलें कुछ और पूछ लेते हैं। आप पे टैलेंट क्या है? गाना गाया कभी? जी। चलें फिर गुनगुना दें, सुना दें, क्या गा सकते हैं आप? नसीब लाल का सुना दें।
जी। तक वे पतलाए लक वे बिल्ली मेरी अख सजना बन ठण के में आई सिटी मुंडे आवा जाए मेरे हुस्न दे हर पासे रोले पै गए दा ढोल वजे डम 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 दिले दा ढोल वजे डम डम डम। बस जी इतना ही आता है कि गा नहीं रहे आप? क्या हुआ? इतना सा आता है। चलिए टंग टेस्टर करवाती हूँ आपसे। गीली गीली मट्टी गली में गिरी है, इसको 5 दफ़ा बोलें। गिली गिली मिट्टी 5 दफ़ा इसको। गिली गिली मिट्टी गली में गिरी है, 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 गिली गिली मिट्टी गली में गिरी है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मुकद्दर। क्या हाल चाल है आपके? ठीक। आप मुझे ये बताएं कि आपकी ईद कैसी गुजरी? ईद बस नॉर्मली गुजरी है। बस नॉर्मल। एक चीज़ बताएं, बस गुजरी के नॉर्मल गुजरी? नॉर्मली गुजरी क्योंकि कोरोना की वजह से कहीं इतना आना जाना नहीं था, तो बस घर पे ही गुजरी है, इतना खास। घर पे गुजरनी है? कहाँ गुजरनी चाहिए थी? आउटिंग में दावतें वगैरह इस दफ़ा है, दावतें खाने का बड़ा शौक है लाहौरियों को। दावतें खाते हैं कि दावतें करते भी हैं? दोनों। दोनों करते हैं। जब दावत होती है घर में तो उकताहट सी नहीं हो जाती क्या यार इतने ज़्यादा काम करने पड़ेंगे आज? नहीं, ज़्यादा तो नहीं, अच्छा लगता है, मेहमान आते हैं, सारी गेट टुगेदर होती है। करने का भी शौक है आपको? जी बिल्कुल। ठीक है, मैं आपके घर आऊँगी, क्या क्या पकाएंगी? जो आप कहेंगे। नहीं मैं क्यों, मेहमान खुद नहीं, मेहमान कभी जो खुद आपको कहता है। पसंद है, जो आपको पसंद है। नहीं, आप मेरे लिए क्या बना सकती हैं? आपको बनाना क्या आता है? आपसे मैं ये पूछना चाह रही हूँ। मुझे बिरयानी बना लेती हूँ, अरे वाह, ज़बरदस्त। इसके अलावा? कोरमा, बस और क्या आता है, इतनी नहीं मुझे कुकिंग। नहीं, वैसे कोरमा और बिरयानी आ गई है, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली 2 डिशेज़ हैं। अगर ये आ गई हैं तो बहुत अच्छी बात है। बिरयानी की रेसिपी शेयर करें। अभी वाह, सिंपल ही है, मतलब पहले आप मैं तो वो मसाला जो होता है नेशनल क्रॉस से बनाती हूँ। कैसे? थोड़ी सी तो रेसिपी बताएं ना। चिकन को पहले नहीं, फिर किसी और दिन किसी और दिन मिलूंगी मैं आपको, उस दिन बनाएंगी। मैं बताऊंगी रेसिपी। नहीं, आपके मैं बना के खिलाऊंगी। ठीक है, बना के खिलाऊंगी। मामा से पूछ पूछ के। इतना भी नहीं है। चलिए, अच्छा आपसे ना एक मैं सवाल पूछ लेती हूँ। आप मुझे खाने की हम बात कर रहे हैं तो खाने की एक मज़े की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि पाकिस्तान की कौमी डिश कौन सी है? बिरयानी। आप बिरयानी का पीछे छोड़ भी दें। आई थिंक बिरयानी है। नो, बिरयानी नहीं है। आई डोंट नो। पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी का नाम पता है आपको? पीयू। अच्छा, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप ब्रेकफास्ट में नहीं खा सकते? काफ़ी चीज़ें हैं। जैसे कि? गोश्त नहीं खा सकते। कौन मुझे ब्रेकफास्ट में गोश्त नहीं खाता? मैं तो नहीं खाने वाली चीज़ है ब्रेकफास्ट में। ब्रेकफास्ट में तो आप कुछ भी खा सकते हो, चिकन, मटन, बीफ, कुछ भी। मैं अपना बता रही हूँ, मैं तो नहीं खाती। ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप नहीं खा सकते? है एक चीज़। लंच एंड डिनर। ये आपके सिस्टर ने आंसर किया है, देखिए उनका दिमाग कितना चल रहा था। हाँ, सोच रही होगी ना खड़ी होगी। फालतू कामों में चलता है। फिर इधर आए ना आप भी साथ, इनसे भी अभी बात करेंगे। ठीक है जी, आपको शेयर करना चाहेंगी कोई इस गाना या कुछ? ठीक है, अच्छा आप कोई गाना सुनाएंगी? नहीं, मेरी आवाज़ शायरी? मुझे नहीं शौक उसका। गीली गीली मट्टी गली में गिरी है, 5 दफ़ा बोले। गीली गीली मट्टी गली में गिरी है। गीली गीली मट्टी गली में गिरी है, गली गली 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 मट्टी गली में गिरी है। ज़बरदस्त जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। व्यूअर्स, लोगों के साथ चिट चैट का, गपशप का सिलसिला जारी है। उम्मीद है कि आप लोग इस प्रोग्राम को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। तो फिर कहीं मत जाइए, हम आएंगे एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान की कौमी डिश मेरे जहन में कुछ और आया कि पाकिस्तान की कौमी डिश तो वैसे सब लोग ज़्यादा रोज़ा खाते हैं, ये कौमी डिश हो सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। आइए कुछ मज़ीद लोगों की तरफ चलते हैं और उनसे गपशप लगाते हैं।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? कोमल। क्या हाल चाल है आपके? सब फर्स्ट क्लास। कैसी गुजरी आपकी ईद? बस नॉर्मल। बस नॉर्मल। ये क्या था? बस ईद की समझ ही नहीं आई, ईद की अचानक से ईद हुई है ना, इस वजह से। फिर बस फिर क्या करना। ईद अचानक हो या जैसे भी हो, लेट हो, ईद तो ईद होती है ना, ईद तो एंजॉय करनी। लॉकडाउन की वजह से ना। लॉकडाउन की वजह से उस तरह से एंजॉय नहीं किया। वैसे आप अमूमन ईद पे किस तरह से एंजॉय करते हैं ईद के मौके? वैसे तो फिर बंदा कहीं बाहर भी जा सकता है, ईद की तो कहीं भी नहीं। अच्छा, लाहौर में ही, वो भी अपने घर में। आप लाहौर के हो? हाँ जी, लाहौर में। आप मुझे ये बताओ कि आप में टैलेंट्स क्या हैं? लाहौरियों में तो बड़े टैलेंट्स होते हैं। कुछ भी नहीं, क्या करना है खा के सोना है। खाना है और सोना है बस। खाना पकाती भी नहीं है? नहीं पकाती हूँ, बहुत अच्छा। अच्छा, फिर क्या पका लेती हैं बताएं? बिरयानी, बिरयानी बहुत अच्छी बना लेती हैं। आपसे एक हर चीज़। आपसे ये मैं पूछूं कि पाकिस्तान की कौमी डिश कौन सी है? बिरयानी। कौमी डिश बिरयानी है पाकिस्तान की? हाँ जी। पाकिस्तान की कौमी डिश बिरयानी नहीं है। कढ़ाई। नो, कढ़ाई भी नहीं है। फिर सोचे क्या हो सकता है? पालक गोश्त। नो, पालक गोश्त भी नहीं है। शायद आप उस तक आ जाएं। अब ज़हन में नहीं आ रहा। चलें फिर आपसे ना एक टंग ट्विस्टर करवाती हूँ, ठीक है? मैंने ना कुछ अल्फाज बोलने हैं, उनको आपने 5 दफ़ा रिपीट करना है। गीली गीली मट्टी गली में गिरी है। इसको 5 दफ़ा बोले ना। गीली गीली मट्टी गली में गिरी है। गली में गिरी है। बोलती जाए ना 5। गीली गीली मट्टी गली में गिरी है। गीली गीली मट्टी गली में गिरी है। 5 दफ़ा। गीली गीली मट्टी क्या गली में गिरी है? गीली गीली मट्टी गली में गिरी है। गीली गीली मट्टी गली में गिरी है। ठीक है, आपने ना 5 दफ़ा स्पीड में बोलना है, रुकना नहीं है। एक भी पॉज नहीं है। गीली गीली मट्टी गली में गिरी 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 है। अब ठीक है, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। ये अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आप? सानिया। आपका नाम क्या है? शनाज। शहनाज। ये मामा है आपकी? मामा क्यों नहीं कैमरे में आना चाह रही? बस वो नहीं आती सामने ना कैमरे। आप मुझे ये बताओ कि पाकिस्तान का कौमी फूड कौन सा है? नेशनल फूड। मैंगो। नेशनल फूड खाना। साग। बेटा साग। बिल्कुल ठीक आंसर किया आपने। क्लैपिंग कर लें आप अपने लिए। आप मुझे बताएं कि आप पे टैलेंट्स क्या है? कुछ भी नहीं है। कोई भी टैलेंट नहीं है और इतने कॉन्फिडेंट होके आप बता रहे हो कोई टैलेंट? कोई ब्यूटी टिप? कुछ भी नहीं, बस आप भी बहुत नहीं। प्यारी हैं और आपका शो जो है वो बड़े शौक से देखते हैं हम सब। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप भी बहुत प्यारी हैं, ठीक है? आप में मुझे लगता है टैलेंट्स भी हैं। आप कोई खाना तो कुछ तो बनाती होंगी। नहीं, मैं फारिग ही रहती हूँ। अंडा भी फ्राई नहीं करना आता? कम से कम इतना तो मुझे आता ही था। आप मुझे बताएं, आप क्या कर लेती हैं? आपको तो सारे खाने आते होंगे बनाने, है ना? बेटा बना लेते। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि बच्चियों को कुछ नहीं आता, माओ को सब आता है? बच्चियां ने सिखाई दे, बच्चियां स्कूल पढ़ती है ना, इसीलिए। अभी ये वैसे भी जो उम्र है ये एंजॉय करने की है, खाने बनाने आ जाएंगे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा चलें, आप क्या शेयर करेंगी? आप लगता है बहुत अच्छा। आप मामा कैसा खाना बनाती? बहुत अच्छा, और मामा का खाना घर पूरे में बहुत पसंद किया जाता है। ठीक है, फिर आप क्या कौन सी रेसिपी शेयर करेंगी? बेटा मैं क्या करना, कुछ भी। साग बना लेती है मामा? मौसम चला गया साग दा। चलिए कोई नहीं, जब मौसम आएगा तो लोग आपकी रेसिपी को फॉलो करेंगे। ते साग बना लईदा बेटा। सरो गोभी सरों का साग होंदा है, मकई दी रोटी, मक्खन हो गया, ये इस्तेमाल कर, ये अच्छा बनता है साग। बस इतना नहीं? जी, काट के बना के। नहीं, उसमें मसाले कौन से डलते हैं? किसकी रेसिपी क्या है? ये हरी मिर्चा ते लहसुन अदरक, इसका तड़का लगा लेते हैं देसी घी के साथ। ये मकई की रोटी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अल्लाह हाफिज़। वालेकुम। क्या नाम है आपका? फरीदुद्दीन। क्या करते हैं आप? मैं एडवोकेट हूँ। आप मुझे बताएं, आपकी ईद कैसी गुजरी? बहुत अच्छी गुजरी माशाल्लाह। बहुत अच्छी गुजरी। क्या किया ईद पे? क्या एंटरटेनमेंट थी आप? इंटरटेनमेंट ईद पे हम अपने गांव जाते हैं, वहाँ पे अपने गांव वालों के साथ ईद मनाते हैं, उनके साथ अपनी खुशियाँ दिवाली करते हैं। हमारे
जो कि बड़े थे वो भी गांव ही रहते थे, चूँकि स्टडी की वजह से शहर आए हैं, तो फिर हम अपनी ईद बकरीद अपने गांव आबाई अजदाद के तरफ करते हैं। आप मुझे बताएं आपका जनरल नॉलेज कैसा है? ठीक है। तो अच्छा चाहिए। होना अच्छा चाहिए, लेकिन ठीक है। आप मुझे एक सवाल का जवाब दें। जी जी। सवाल कुछ इस तरह से है कि पाकिस्तान की कौमी डिश जो है वो कौन सी है? कौमी डिश, नो आइडिया। पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी का नाम बता दें। नो आइडिया। फिर आपसे एक पहेली पूछ लेते हैं। आप मुझे ये बताएं कि एक सर्कल है, उसके कितने साइड्स कितनी होती हैं एक दायरे की? सर्कल की तो कोई साइड नहीं होती। पक्का? जी जी, सर्कल तो गोल होता है, इसकी दो साइड नहीं। कोई सर्कल की तो कोई साइड नहीं होती। अच्छा, आप क्या शेयर करेंगे? टैलेंट्स क्या हैं आप में? गाना गा लेते हैं? ना। फिर शायरी? शेर और शायरी से कोई लगाव नहीं है? नहीं, कोई नहीं, सादा बंदे हैं इसलिए। गीली गीली मट्टी गली में गिरी है, फिर इसको 5 दफ़ा बोल दें। गीली गीली मट्टी गली में गिरी है। स्पीड में बोलना है 5 दफ़ा। गीली गीली मट्टी गली में गिरी है, 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 गीली गीली मट्टी गली में गिरी है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अजीज़ बाबा खान। अजीज़, अच्छा आप मुझे ये बताएं कि आपकी ईद कैसी गुजरी? माशाल्लाह हमारा ईद बहुत अच्छा गुजरे हैं। हम सवात गए हुए थे, वहाँ से घूम के, लॉकडाउन भी था, फिर भी हम गए। आप में टैलेंट्स क्या हैं ये बताएं? गाना गा लेते हैं? वो हर इंसान में एक ना एक टैलेंट छुपा है, कभी भी किसी वक्त निकल आ सकता है। अच्छा, आपसे एक सवाल है। सवाल ये है कि एक जो दायरा है उसकी कितनी साइड्स होती हैं? दायरा 1 2 3 दायरा एक उसको हम कहते हैं दायरे का मतलब एक कमरा है, एक बेडरूम है, इसको 4 साइड होते हैं, ये कहते हैं। स्क्वायर में होता है ना रूम, दायरा तो नहीं होता। दायरा गोल होते हैं, मुसलस होते हैं। पश्तो में उसको मुसलस कहते हैं, और उसको उर्दू में क्या कहेंगे? उर्दू में मेरे ख्याल में तुम्हारे सवाल का सही जवाब होगा। बिल्कुल गलत जवाब दे रहे हैं आप। मुझे बताएं पाकिस्तान की कौमी डिश कौन सी है? पाकिस्तान की कौमी डिश मेरे जहन में कुछ और आया कि पाकिस्तान की कौमी डिश तो वैसे सब लोग ज़्यादा रोज़ा खाते हैं, ये कौमी डिश हो सकते हैं। अच्छा जी, ठीक है। आप कुछ शेयर करेंगे? शेयर ये करेंगे कि एक दूसरे को प्यार दें और एक दूसरे को खुश रखें। किसी का अगर खुशी नहीं दे सकते हो तो दुख भी ना दें। अच्छी बात की आपने, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। व्यूवर्स, हम लोगों से पूछ रहे हैं पाकिस्तान की कौमी डिश, जो कि बहुत से तकरीबन सभी लोगों को इसका जवाब नहीं आ रहा। उम्मीद है आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। तो फिर कहीं मत जाइए, हम आएंगे एक ब्रेक के बाद। Blah blah black sheep, have you any more? Yes sir, she left for one for the master, one for the man. फैमिली गैदरिंग होती है, यही एक स्पेशल इवेंट होता है छोटी ईद पे, या ईदी मिलती है सबसे ज़्यादा होता है। ईदी तो नहीं मिलती ना बड़े होकर। हाँ, लेकिन वो ये ईदी भी होना चाहिए जो नहीं मिलते। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में खुश आमदीद। आइए कुछ मज़ीद लोगों की तरफ चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कौन सी है। देखते हैं कि कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? रहमत अली। क्या हाल चाल है आप? शुक्र अल्लाह का। आप मुझे ये बताएं कि ईद आपकी कैसी गुजरी? बहुत अच्छी गुजरी। कैसे अच्छी गुजरी? बहुत से लोगों की नहीं अच्छी गुजरी, कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन था नहीं इंजॉय कर सके। आपने कैसे इंजॉय किया? ये जो लॉकडाउन तो होना एक वक्री गल है, जेड़ा उत्ते बैठा है ना, कौन? इमरान। हाँ,
अच्छा, अब ईद पे भी इमरान खान आ गया। एक को बर्बाद कर देता है। अच्छा चलें, छोड़ें, ऐसी बात नहीं करते, कोई किसी को बर्बाद नहीं करता, अल्लाह ना करे कि कोई बर्बाद हो। आपसे एक बड़ी फ़नी सी एक बात पूछ लेते हैं। आप मुझे ये बताएं कि एक दायरा है, उसकी कितनी साइड्स होती हैं, कभी सोचा है आपने? दायरा का 4 चफेरे गोल ही होता है। हाँ, लेकिन उसकी साइड्स होती हैं, कितनी साइड्स होती हैं? साइड होती है 4। दायरे की वो तो स्क्वायर की 4 साइड्स होती हैं। हाँ जी, और केड़ा दायरा पूछना? कोई भी दायरा है, सर्कल है, उसकी कितनी साइड्स होंगी? सहज साइड्स कोने। ते कोने 4 ही होंदे ने। नहीं, आपको ये पता है कि पाकिस्तान की कौमी डिश कौन सी है? पाकिस्तान की कौमी डिश एक गोश्त, मटन। नो। हाँ, और क्या डिश है? तो आपने जानवर का नाम बता दिया, मटन का गोश्त। हाँ हाँ, दसो भी तो असीं तुहानूं जवाब देंगे ना। चलें, आपसे ना एक मैं कुछ बोलूंगी, आपने उसे 5 दफ़ा बोलना है। गीली गीली मट्टी गली में गिरी से 5 दफ़ा बोल। गिल्ली गिल्ली मिट्टी गली में गिरी है, 5 हाँ जी। दफ़ा स्पीड में बोलो। नहीं, एडी तो स्पीड मेरी नहीं हैगी, मैं बुढ़ला बंदा एज के हिसाब से बोल सकना। चलिए बोले, जैसे भी बोल सकते हैं। गीली गीली मट्टी गली में गिरी है। गिल्ली गिल्ली मिट्टी गली में गिरी है, गिल्ली गिल्ली गट्टी गली में गिरी है, गिल्ली गिल्ली मिट्टी गली में गिरी है, गिल्ली गिल्ली मिट्टी गली में गिरी है, गली गली मिट्टी गली में गिरी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? बुशरा। क्या? बुशरा। बुशरा, क्या मतलब है इस नाम का? खुशखबरी लाने वाली। खुशखबरी लाने वाली। अच्छा, क्या गुड न्यूज़ है फिर हमारे लिए आज? कि मैंने न्यू जूते लिए हैं। न्यू जूते लिए हैं, वाह। कौन से कलर के? पिंक। पिंक। लड़कियों को पिंक कलर क्यों पसंद होता है? मुझे नहीं पसंद पिंक कलर। नहीं पसंद? तो फिर जूते क्यों लिए पिंक कलर के? क्योंकि वो अच्छे लग रहे थे। अच्छे लग रहे थे, बस ले लिया, इतना कोई ख़ास नहीं है। आप मुझे ये बताओ कि ईद आपकी कैसी गुजरी है? सही गुजरी है, बस थोड़ी सी अच्छी गुजरी है। थोड़ी सी अच्छी क्यों नहीं गुजरी? जो अच्छी नहीं गुजरी वो क्यों नहीं गुजरी? बच्चे तो ईद को बहुत एंजॉय करते हैं। बस सही गुजरी है। क्या किया है आपने ईद पर? ईद पे मैंने नए कपड़े पहने थे, कजन्स के घर गई थी। इसके अलावा क्या होना चाहिए ईद पर? ईद पे सबको कहीं बाहर घूमने जाना चाहिए। लेकिन आजकल तो सब कुछ बंद था। आइसक्रीम खानी चाहिए। आइसक्रीम तो खाने जा सकते थे वैसे आप। हाँ, खाई थी हमने। अच्छा, खाई थी हमने। टैलेंट्स क्या हैं आप में? गाना गाओगे, पोइम सुनाओगे, कोई अच्छी बात शेयर करोगे, क्या शेयर करोगे? मैं सुनाना चाहूँगी एक पोइम। ओके। ये मेरी फेवरेट पोइम है। ठीक है। Blah blah black sheep, have you any more? Yes sir, she left four. One for the master, one for the man, one for the little boy who lived down the day. यही आते हैं। ज़बरदस्त जी, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आमना। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, आप बताएं? मैं भी ठीक ठाक हूँ, बिल्कुल ठीक है मेरी हालत, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शो कर रही हूँ, शदीद गर्मी है और मैं चाह रही हूँ कि बस जल्दी से शो निकले। अच्छा, आप मुझे बताएं आपकी ईद कैसी गुजरी? ईद अच्छी गुजरी, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन ऐसा जितनी अच्छी नहीं गुजरी, लेकिन बस ठीक थी। मतलब अब मैं क्या मैं इससे निकालूं नतीजा आपकी अच्छी गुजरी के बुरी? अच्छी गुजरी हाँ, नहीं सच, बुरी गुजरी हाँ। ईद पर मतलब मैं क्या बताऊँ, ईद में हर बंदा कोई ना किसी टेंशन में ही था, बस गुजर गई है। अच्छा, कौन किस टेंशन में था? मतलब जैसे कोरोना आ गया, फिर लॉकडाउन आ गया, क्राइसिस इतने आए हैं, तो इस वजह से। अदरवाइज तो बाकी हॉलीडे लगी है, कोई इतना ईद नहीं था स्पेशल। ईद बच्चों की होती है, हमारी क्या ईद है? नहीं नहीं, ऐसे मत करें, ईद तो ईद है, सबकी होती है। आप ये बताएं कि आपने ईद पे, आपको क्या लगता है ईद पे क्या स्पेशल होना चाहिए? आम हॉलीडेज में और ईद में क्या फ़र्क होना चाहिए? आई थिंक फैमिली गैदरिंग होती है, यही एक स्पेशल इवेंट होता है छोटी ईद पे, या ईदी मिलती है, सबसे ज़्यादा होता है। ईदी तो नहीं मिलती ना बड़े होकर। हाँ, लेकिन वो ये ईदी भी होना चाहिए जो नहीं मिलते। आपने टैलेंट्स क्या यहाँ पे बताया? मैं बस बातें करती हूँ, कुछ बातें कर रही हैं, बातें तो सभी कर लेते हैं। टैलेंट है, क्या मैं आपको टैलेंट बताऊँ? सुनाएंगी? नहीं, ऐसा कोई टैलेंट। शायरी करेंगी? नहीं, कुछ भी। गिली गिली मट्टी गली में गिरी है, इसको 5 दफ़ा बोलेंगी। गिली गिली
मट्टी गली में गिरी है, गीली गीली मट्टी गली में गिरी है, गीली गीली मट्टी गली में गिरी है, गीली गीली मट्टी गली में गिरी है। 3 दफ़ा बोला आपने, 4 दफ़ा, 4 दफ़ा पे 5 दफ़ा क्यों नहीं बोला? गीली गीली मट्टी गली में गिरी है। नहीं, ये तो एक हुआ ना, 5 दफ़ा एक साथ बोले। इतना टैलेंट नहीं है मेरे अंदर। फिर अब कुछ नहीं शेयर करेंगी? फिर सवाल पूछ लूँगी मैं आपसे मुश्किल सा। पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कौन सी है? पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी पता नहीं, पंजाब यूनिवर्सिटी, नो। लाहौर यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी, कौन सी कराची कौन सी? अच्छा, कितने कितने लोगों से आप पूछेंगी? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। सो व्यूअर्स, ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद है कि आपने आज के इस प्रोग्राम को खूब एंजॉय किया होगा। आज के प्रोग्राम के क्वेश्चंस की बात करें तो पाकिस्तान की कौमी डिश है निहारी, और पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है कराची यूनिवर्सिटी, और एक सर्कल है, एक दायरा है, उसकी कितनी साइड्स होती हैं? एक अंदर की तरफ, एक बाहर की तरफ, यानी कि टोटल 2 साइड्स होती हैं। और अगर हम बात करें एक और पहेली जो हमने बल्कि क्वेश्चन लोगों से पूछा था, वो कौन सा परिंदा है जो उड़ तो नहीं सकता लेकिन गोता लगा सकता है, वो है पेंगुइन। और इसके अलावा वो कौन सी चीज़ है जो हम ब्रेकफास्ट में नहीं खा सकते, वो है लंच और डिनर। तो ये सवालात के जवाब थे। उम्मीद है आपने आज के इस प्रोग्राम को खूब एंजॉय किया होगा। इसके साथ ही आपकी अपनी होस्ट जाज़बा मलिक को इजाज़त दीजिए। मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।